हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी टाइम से क्वेरीज आ रही थी कि मैं एक ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी बताऊं जिसमें कम फीस हो, आसानी से एडमिशन हो जाए और स्पेशली बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम एप्लीकेबल हो। और सिर्फ बीटेक ही नहीं, अदर कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे। तो आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि बीकानेर में है, ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे जो आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, कैसी यूनिवर्सिटी है, किसको अप्लाई करना चाहिए, ओवरऑल इस वीडियो के अंदर रिव्यू करूंगा। और इतना ही नहीं, एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन कोर्सेज में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे और कौन कौन से कोर्सेज हैं A to Z वो भी बता दूंगा आपको। उसके बाद जो फीस मैंने बताया काफी अफोर्डेबल है, तो कितनी है वो भी बताऊंगा। और आपको यहाँ पर अप टू 100% तक का भी स्कॉलरशिप देखने के लिए मिलता है, तो वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा। देन प्लेसमेंट्स की बात करेंगे, कैसे सैलरी पैकेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से। देन फैसिलिटीज की बात करेंगे, कैंपस में कौन कौन सी फैसिलिटीज है, A to Z सारी चीजें कवर करूंगा। सो वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं तो आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी ये बीकानेर में है और 300 एकर्स का कैंपस है, बड़ा कैंपस, मतलब यूजुअली इतना बड़ा देखने के लिए नहीं मिलता, ये इसका हाईलाइटिंग पॉइंट है। देन ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, ये भी काफी अच्छी चीज है। और कैंपस के अंदर अगर हम फैसिलिटीज बेसिक्स की बात करें तो आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, लैब्स देख सकते हो, मॉडर्न लैब्स हैं, लाइब्रेरीज देखने के लिए मिलेंगी, क्लासरूम्स काफी अच्छे हैं, इनोवेटिव है। तो ये सारी बेसिक फैसिलिटीज तो आपको देखने के लिए मिलती हैं, आगे हम और बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्कूल्स हैं यूनिवर्सिटी में, यानी कौन कौन सी फैकल्टीज है अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी देखने मिलता है जिसमें बीटेक एमटेक ये सारे प्रोग्राम्स आ गए। देन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर देखने मिलता है। देन स्कूल ऑफ बेसिक्स एंड अप्लाइड साइंस, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जिसके अंदर आपको जो है बीबीए एमबीए ये सारे प्रोग्राम्स देखने मिलते हैं। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद स्कूल ऑफ लॉ है। तो ये सारे स्कूल्स हैं। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। ये तो स्कूल्स थे, तो आप ये देख सकते हो। अगर हम सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें जिनमें आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हो, देन यहाँ पर बीटेक सीएसई है, सीएसई के अंदर एआईएमएल भी आपको देखने मिलेगा। उसके बाद सीएसई साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स, बीएससी एग्रीकल्चर, देन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीकॉम है, बीसीए एमसीए डुअल डिग्री आप देख सकते हो, बीबीए एचआरएम है, बीबीए मार्केटिंग, बीबीए फाइनेंस, बीबीए डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। देन आपको इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एलएलबी, बीए एलएलबी, बीए। फिर देन अब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें जिनको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, तो एमबीए है, एमबीए में देख सकते हो एचआरएम, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग, फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइनेंस, रूरल मैनेजमेंट, आईबी। तो आपको जिस भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट हो सब कुछ देखने मिलेगा। एमसीए है, एमएससी, उसके बाद एलएलएम, एलएलबी, उसके बाद आपको पीएचडी भी देखने मिलती है लगभग सभी स्कूल्स में। तो ये काफी सही चीज है क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है तो काफी सारे कोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कुछ आपको देखने मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखो यार, सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां से डायरेक्टली जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। देन आपको फॉर्म फिल करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है जैसा बेसिक हर फॉर्म फिल करते हो। देन उसके बाद जो है अब आपको अपने स्कोर्स डालने होते हैं। मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि कौन कौन से स्कोर्स एक्सेप्ट होते हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्मली, आप इनका खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो, उसके थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, चाहे यूजी पीजी में। देन उसके बाद इतना ही नहीं, अगर आप वो नहीं देना चाहते, आपने कोई नेशनल लेवल टेस्ट दिया है लाइक जेईई मेंस या सीयूईटी, तो उसके बेसिस पर भी एडमिशन होता है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप मेरिट बेस्ड, अगर मतलब यूजी में 12th के बेसिस पर और पीजी में यूजी के बेसिस पर मेरिट बेस्ड एडमिशन ले सकते हो, बट आपको इंटरव्यू देना होगा उसके बाद। तो यहाँ पर आप जब आप फॉर्म फिल करोगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। अगर आपने कोई नेशनल लेवल टेस्ट दिया है तो उसके मार्क्स, या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट देना है तो वो आप कर सकते हो, या इंटरव्यू देना है तो आप चूज कर सकते हो। देन आपको रिजल्ट का वेट करना है एंड देन आपको फाइनल सिलेक्शन जब अगर हो जाता है तो फीस पे करना है, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिक प्रोसेस था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज है, अगर एक एक बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट फिर भी इतना समझ लो कि आपका जो लास्ट है, सपोज अगर हम बीटेक की बात करें तो 12th क्लास में आपके पास पीसीएम होनी चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए। सेम अगर आप ऑब्वियसली जा रहे हो साइंस फील्ड में तो पीसीएम होनी चाहिए, नॉर्मली कोई भी चलेगा। देन पोस्ट ग्रेजुएट में बात करें तो ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। तो ये तो बेसिक्स एलिजिबिलिटी है। बाकी किसी पर्टिकुलर कोर्स का एलिजिबिलिटी पता करना हो तो कमेंट में जरूर बताना। सो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं
इसके फीस स्ट्रक्चर की तरफ, क्योंकि मैंने बताया काफ़ी इतनी हाई नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं कितनी फीस आपको एक्चुअल में देखने मिलती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर बीकॉम की अगर हम बात करें तो 3 साल का बीकॉम है, एंड पर सेमेस्टर यहाँ ट्यूशन फीस देख सकते हो कितनी कम है, मतलब 12,500 ट्यूशन फी है और 7,500 एग्जामिनेशन फी है, एंड यहाँ पर 20,000 पर सेमेस्टर आपकी फीस देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें बीकॉम अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में 25,000 पर सेमेस्टर। सोच सकते हो इतना, मतलब इतना फैसिलिटीज होने के बाद भी इतनी अफोर्डेबल फीस आपको देखने मिल रहा है। बीबीए रिसर्च की बात करें 32,500, उसके बाद 37,500। देन एमबीए की फीस देखो 70,000 पर सेमेस्टर। इतना मतलब कॉस्टली होता है एमबीए, तो ये एक अच्छी चीज मानी जाएगी, इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर देन यहाँ पर आप स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस की फीस दे सकते हो 17,500 पर सेमेस्टर, यानी 6 महीने होता है। एंड उसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, देन उसके बाद पीएचडी की, उसके बाद स्कूल ऑफ बेसिक्स एंड अप्लाइड साइंसेज में देख सकते हो बायोटेक। उसके बाद देन यहाँ पे स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। बीटेक सीएससी की बात करें तो 57,000 पर सेमेस्टर फीस है यार, काफी कमाल का है। एंड देन यहाँ पर अगर हम स्कॉलरशिप्स के बारे में अभी आगे बात कर लेंगे। उसके बाद बीटेक सीएससी एआईएमएल की देख सकते हो, इतने मतलब टॉप प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं अदर कॉलेजेस में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट यहाँ पर देख सकते हो कितना ही ज्यादा अफोर्डेबल है। देन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की फीस देख सकते हो, स्कूल ऑफ लॉ की फीस देख सकते हो। तो ये चीज मुझे काफी पसंद आई थी पर्सनली, इस वजह से मैं ये रिकमेंड करता हूँ। देन यहाँ हम बात कर लेते हैं अब स्कॉलरशिप्स की, देन कैंपस फैसिलिटीज एंड प्लेसमेंट्स की तरफ चलेंगे। स्कॉलरशिप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत सारे हैं, एकेडमिक्स हैं, नॉन एकेडमिक्स हैं, उसके बाद एरिया स्पेसिफिक, स्पोर्ट्स बेस्ड है, नीड बेस्ड है, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसके ऊपर है, डिफेंस पर्सनल, काफी सारे हैं। तो हम एक एक करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। मैं आपको स्कॉलरशिप वाला जो पेज है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी कुछ और जान लेते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने परसेंटेज हैं पीसीएम में, तो आपको कितना परसेंट का ऑफ रहने वाला है, एक बार ये भी देख सकते हो। और उसके बाद जो है ऑफ होने के बाद आपकी फीस कितनी हो जाएगी, काफी कम हो जाती है, तो इस चीज का ध्यान देना है। अब यहाँ पर कैंपस फैसिलिटीज की बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया 300 एकर्स का कैंपस है, जिसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है कमाल का। उसके बाद जो है क्लासरूम्स काफी अच्छे हैं, यहाँ पर लैब्स, लाइब्रेरीज काफी मतलब मॉडर्न और सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। देन यहाँ बात करें मेडिकल फैसिलिटीज आपको देखने के लिए मिलेगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने के लिए मिलेगा, अगर कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो वो भी देख सकता है। एंड देन उसके बाद जो है आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जिम फैसिलिटीज, ए टू जेड, आपको काफी सारे फेस्ट देखने के मिलते हैं। और इवन मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखा, आप भी जाकर देख सकते हो, फेस्ट में काफी सारे सेलिब्रिटीज आते हैं और काफी अच्छा इनका फंक्शंस होता है, काफी कमाल का ये सारी चीजें रहने वाली हैं। तो अब इतना ही नहीं, प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स का, तो यहाँ पर आप कंपनीज देख सकते हो कौन कौन से हैं। रिक्रूटर्स तो कमाल के हैं यहाँ पर, काफी मतलब अच्छे कंपनीज के नेम है, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, काफी बड़े नाम है। उसके बाद अगर हम बात करें, इनका प्लेसमेंट सेल काफी एक्टिवली काम करता है, ये काफी अच्छी चीज है। सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग सैलरी पैकेज रेंज करता है, ऑब्वियसली कहीं भी फिक्स नहीं होता कभी। तो अगर हम बात करें सैलरी पैकेज का तो 12 लाख, 14 लाख, इवन 20 लाख तक भी पैकेजेस हैं। उसके बाद अगर हम लोवेस्ट की बात करें तो 5, 4, 6 इस पे भी रेंज करते हैं। तो अलग अलग पैकेजेस ऑफर होते हैं कैंपस के अंदर, डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो और आपको कैसा पैकेज मिल रहा है, वो टोटली आप पर डिपेंड करेगा। फैसिलिटीज और आपको सपोर्ट तो पूरा मिलेगा कैंपस में, और ये चीज इन्होंने मेंशन भी किया है कि काफी एक्टिवली काम करता है। और इवन मैंने काफी जगह पता करा तो यही पता चला मुझे कि इसका प्लेसमेंट सेल सच में काफी एक्टिवली काम करता है। तो यहाँ पर फाइनल रिव्यू करते हैं कि किसको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, किसको एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें, जो भी स्टूडेंट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू जाना चाहता है, कोई कॉलेज देख रहा है, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। ये फैसिलिटीज आप जो है आपके लिए एप्लीकेबल है। सेकंड, यहाँ पर देखो, जो भी अफोर्डेबल कॉलेज ढूंढ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, ये भी आप काफी अच्छा पॉइंट है, काफी प्लस पॉइंट है इस कॉलेज का कि फीस काफी अफोर्डेबल है, तो भी आप देख सकते हो। थर्ड, यहाँ पर इतने कम फीस होने के बाद भी आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप देखने के लिए मिलता है, ट्राई जरूर करना। देन फोर्थ, यहाँ पर जो है आपको कैंपस काफी बड़ा है और काफी अच्छी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सही है, सब कुछ देखने के लिए मिलता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो ओवरऑल काफी सही बन जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट तो आप पर ही डिपेंड करती हैं। सो वीडियो यहाँ पर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, कोई डाउट्स हो कमेंट में जरूर बताना, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं रेगुलरली लेकर आता हूँ और सभी कॉलेजेस में कवर कर दूंगा। तो यहाँ पर मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।